सभी को नमस्कार। आज के इस सत्र में हम विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंधन के अंतर्गत उत्पाद जानकारी विषय पर विचार विमर्श करेंगे। एक विक्रयकर्ता के प्रमुख गुणों के अंतर्गत उत्पाद जानकारी भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विक्रयकर्ता के लिए अपने उत्पाद की जानकारी से अधिक कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं हो सकता। वह जिस चीज़ का, जिस वस्तु का, जिस उत्पाद का विक्रय करना चाहता है उसके बारे में उसे भली भांति जानकारी होनी चाहिए, उसके प्रयोग के बारे में, उसकी तकनीक के बारे में इत्यादि, ताकि उपभोक्ताओं को वो सही ढंग से संतुष्ट कर सके। तो अब प्रश्न यह है कि इस उत्पाद जानकारी का महत्व क्या है। तो इन्हें यदि हम बिंदुवार देखें तो पहला महत्व या लाभ तो ये कि माल प्रस्तुतिकरण में सहायता मिलती है, अर्थात किसी भी निर्माता को अपने माल के कम विक्रय के किसी भी अन्य कारण से उतनी निराशा नहीं होगी जितनी कि इस बात से कि ग्राहकों को उसके उत्पाद की असाधारण विशेषताओं की जानकारी नहीं है। एक विक्रयकर्ता जब अपने उत्पाद की संपूर्ण जानकारी रखता है तो ग्राहक को उसकी विभिन्न विधियों से उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि किस तरह से हो सकती है, इस संबंध में उस उत्पाद का विभिन्न तरीक़ों से किन चीज़ों के लिए प्रयोग किया जा सकता है इत्यादि के बारे में विस्तार से बता सकता है। तो ज़रूरी है कि विक्रयकर्ता को उत्पाद की जानकारी हो ताकि वह माल के बारे में जब उपभोक्ताओं के समक्ष जानकारी दे तो उसे सहायता मिले। फिर आता है विक्रय भेंट वार्ता को प्रभावी बनाने के लिए। एक विक्रयकर्ता जब उपभोक्ता से मिलता है तो वह भेंट वार्ता को प्रभावी तभी बना सकता है जबकि उसे उत्पाद के बारे में कोई ठोस जानकारी होती है। अन्यथा केवल शब्दों के आडंबर से उपभोक्ताओं को ज़्यादा देर तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। हाँ, उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए सही शब्दों का चयन आवश्यक है और उन शब्दों के माध्यम से उत्पाद की व्यवस्थित जानकारी देना आवश्यक होता है। तत्पश्चात आता है विक्रय भेंट वार्ता पर नियंत्रण। विक्रय भेंट वार्ता पर नियंत्रण तभी रखी जा सकती है जबकि एक विक्रयकर्ता अपने उत्पाद के बारे में संपूर्ण रूप से जानता है और उसे निश्चित और निर्धारित समय में प्रस्तुत कर सकता है। प्रभावकारी प्रदर्शन भी विक्रयकर्ता तब कर सकता है जब उसे उत्पाद की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं हो। किसी भी विक्रयकर्ता के लिए इससे अधिक परेशानी की और कोई बात नहीं हो सकती कि उसके उत्पाद का प्रदर्शन उपभोक्ताओं के समक्ष गलत हो जाए। ऐसी स्थिति में उसकी सारी प्रभावशीलता समाप्त होने की संभावना हो जाती है। तो अगर प्रभावशाली प्रदर्शन करना है तो उत्पाद की जानकारी होना आवश्यक होता है। इसी तरह से ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप वस्तु की उपयोगिता एक विक्रयकर्ता तभी सिद्ध कर सकता है जब वह वस्तु के संबंध में गहन जानकारी रखता है और सामने वाले उपभोक्ता की आवश्यकता को पहचानता है। तत्पश्चात उस आवश्यकता को वह उत्पाद किस तरह से संतुष्ट कर पाएगा इस संबंध में व्यवस्थित जानकारी प्रदान कर सकता है। फिर अधिक मूल्य यदि किसी उत्पाद का है तो यह संप्रेषित होना अनिवार्य है कि वह उत्पाद का मूल्य अधिक क्यों है और वह किस तरह से ग्राहक के लिए उपयोगी है। जिस तरह से आजकल खेती के क्षेत्र में रासायनिक खाद और कीटनाशक के स्थान पर प्राकृतिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है, पर्यावरण संरक्षण को महत्व देते हुए ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जा रहा है, तो उससे जो उत्पाद यानी जो अनाज वगैरह प्राप्त होता है यदि उसे सही ढंग से उपभोक्ता या ग्राहकों के समक्ष रखा जाता है तो ग्राहक अधिक मूल्य देने के लिए तैयार हो जाता है।
तो ये मूल्य का औचित्य तभी सिद्ध किया जा सकता है जब उत्पाद के संबंध में संपूर्ण जानकारी हो। इसी तरह से कोई विशिष्ट और तथ्य बताना हो और कपट या मिथ्या वर्णन से दूर रहना हो, तब भी उत्पाद की जानकारी आवश्यक होती है। यदि ग्राहक कोई आपत्ति करते हैं या प्रश्न पूछते हैं तो प्रत्युत्तर तभी दिया जा सकता है जब हम उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। और जानकारी उत्साह और आत्मविश्वास में वृद्धि भी करती है। उसका परिणाम होता है विक्रयकर्ता की पदोन्नति। जब ग्राहकों को विक्रयकर्ता संतुष्ट कर पाता है, विक्रय में अभिवृद्धि होती है, तो निश्चित तौर से व्यापारिक संगठन ऐसे विक्रयकर्ताओं की पदोन्नति पर ध्यान देता है। अब देखना ये है कि इस उत्पाद जानकारी के कौन कौन से एस्पेक्ट्स या पहलू हो सकते हैं, अर्थात उसे किन पहलुओं से परिचित होना चाहिए। तो पहला तो ये कि किसी उत्पाद की पृष्ठभूमि क्या है, उसके विकास का इतिहास क्या है और उसके संबंध में सूचनाएं क्या हैं। द्वितीय यह कि उत्पाद का स्वरूप क्या है, अर्थात उसके कौन कौन से रंग हैं, रूप हैं, डिज़ाइन हैं, उसकी पैकिंग इस तरह की है, मतलब इत्यादि उसका पूरी जानकारी हो। उत्पाद के संगठक तत्व कौन कौन से हैं, वह किन चीज़ों से मिलकर के बना है और उसका क्या असर हो सकता है। अगर इसकी भी जानकारी होती है तो यह एक प्रभावशाली संप्रेषण बनाने में मदद करती है। निर्माण प्रक्रिया की यदि उसे जानकारी होगी, यानी कि जैसे उसे किस तरह से बनाया गया है, उसे हाथ से छुआ गया है या नहीं छुआ गया, विशिष्ट दवाओं के संबंध में इत्यादि के संबंध में, ऐसी चीज़ें ग्राहक को प्रभावित कर सकती हैं। उत्पाद के उपयोग की विधि जाननी चाहिए। जब हम विधि का प्रयोग सही ढंग से नहीं जानते तो ग्राहक उस वस्तु का प्रयोग करने में भी झिझकेगा और किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तत्पश्चात उपयोग विधि के बाद में उत्पादन निष्पादन की क्षमता, यानी कब कब यदि कोई यंत्र है तो उसका कैसे प्रयोग किया जाए, कितनी उसकी क्षमता है, किस तरह से प्रयोग किया जाए इत्यादि तकनीक की जानकारी हो, उसकी क्षमता की जानकारी हो, ताकि ग्राहक से उसे अवगत या परिचित कराया जा सके। उत्पाद का जीवन काल क्या है, कब उत्पाद को रिटायर कर देना है या हटा देना है, तो ये उसके संबंध में क्या क्या सेवाएं ग्राहक को मिल सकती हैं। तो उत्पाद का जीवन काल और उससे संबंधित सेवाओं के बारे में भी विक्रयकर्ता के पास उपयुक्त जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी कुछ उत्पाद यदि सही ढंग से उनका प्रयोग ना किया जाए, ऐसे ही मशीनें और तकनीक का यदि प्रयोग उचित तरीके से पद्धति से नहीं किया जाता तो कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं, हानि भी हो सकती है, क्षति भी हो सकती है। ऐसे में एक विक्रयकर्ता को यह जानकारी होना आवश्यक है कि विक्रयकर्ता उत्पाद के उपयोग में बरती जाने वाली सावधानियों को जाने और ग्राहकों के समक्ष उन्हें प्रस्तुत कर सके। यह कभी कभी कानूनी रूप से भी आवश्यक होता है। अतः ऐसे उत्पाद के संबंध में कानूनी जानकारियाँ और तकनीकी जानकारियों का होना जरूरी होता है। उत्पाद का मूल्य जानना तो आवश्यक है ही, उस मूल्य को कैसे समायोजित कर सकता है, उसका औचित्य क्या है इत्यादि की जानकारी होती है तो ग्राहक की संतुष्टि में अभिवृद्धि की जा सकती है। विक्रय की शर्तें क्या रहेंगी, इन शर्तों में उत्पाद की सुपुर्दगी कहाँ होगी, उसकी किस्म क्या है, ब्रांड क्या है, रंग, रूप, आकार, प्रकार, छूट इत्यादि क्या हो सकती है, इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी विक्रयकर्ता के पास होनी ही चाहिए। तो विक्रय की शर्तें यह स्पष्ट हों, उत्पाद के लिए संस्था क्या सहायता कर सकती है, अर्थात आफ्टर सेल सर्विसेज क्या हो सकती हैं इत्यादि
उसको पता होना चाहिए, यानी संगठन उस उत्पाद विशेष के लिए आपकी क्या मदद कर सकता है, क्या सहायता कर सकता है, यानी कि विक्रय के उपरांत कौन कौन सी सेवाएं प्रदान कर सकता है, यह तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि ज़रूरत पड़े तो प्रतिस्पर्धी उत्पाद से तुलना करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, उत्पाद जानकारी की आवश्यकता होती है। उत्पाद किस तरह से विशिष्ट है, कौन से उसके खास गुण हैं, यह सारी की सारी चीज़ें भी ग्राहक संतुष्टि के लिए आवश्यक हो जाती हैं। इसी में अब हम आगे देखेंगे उत्पाद जानकारी के स्रोत क्या हो सकते हैं, यानी कि कहाँ से प्रोडक्ट नॉलेज प्राप्त की जा सकती है। तो स्वयं विक्रयकर्ता उत्पाद का प्रयोग करके जानकारी ले सकता है। जिन ग्राहकों ने किसी उत्पाद का प्रयोग कर लिया है, फीडबैक के रूप में उनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ग्राहक और उपयोगकर्ताओं से भी जानकारी ली जा सकती है, उनके सुझाव, उनकी शिकायतें इत्यादि प्राप्त किए जा सकते हैं। निर्माण प्रक्रिया का अवलोकन करके जहां उत्पाद उत्पादित होता है उसकी प्रक्रिया, उसके अवयव, संगठक तत्व इत्यादि को देखा जा सकता है और उसे बाद में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत भी किया जा सकता है। कुछ पुस्तकें जिनमें उनका विवरण होता है, सेवा पुस्तकें भी हो सकती हैं जहां से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संस्था के तकनीकी विशेषज्ञ, उनसे परामर्श लिया जा सकता है, विचार विमर्श किया जा सकता है और उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होकर के भी उत्पाद जानकारी ली जा सकती है। अन्य और भी स्रोत हो सकते हैं उत्पाद जानकारी के, जहाँ से भी सही जानकारी और प्रामाणिक जानकारी मिले। उत्पाद जानकारी, प्रोडक्ट नॉलेज विक्रयकर्ता के पास होनी ही चाहिए। तो आज के सत्र में इतना ही, शेष आगामी अंक में।